नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपोलो बैंगलोर से डॉक्टर नीमा भट्ट। डॉक्टर नीमा ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के साथ-साथ वो हेमेटो ऑन्कोलॉजी भी देखती हैं। आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें हम थैलेसीमिया के ऊपर बात करने वाले हैं। थैलेसीमिया से क्या चीज़ें की जा सकती हैं कि क्या उससे कोई प्रिकॉशन लिया जा सकता है, उसका उस बीमारी का कोई बचाव है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस कार्यक्रम में मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर नीमा से वो ये कि क्या शादी से पहले कोई एक छोटा-सा ऐसा टेस्ट होता है कि जिससे होने वाले बच्चों को थैलेसीमिया से बचाया जा सके? डॉक्टर नीमा, सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा ये है अपने सुनने वालों के लिए कि थैलेसीमिया होता क्या है? मई महीने में हम यूजुअली वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज वही अवसर है जो मई थैलेसीमिया डे अवेयरनेस डे करके हम ये मनाया जाता है। तो ये थैलेसीमिया डे मनाने का क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है कि थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर। ये खून से जुड़ी हुई ऐसी एक बीमारी है जो हमारे जीन्स में से आती है। मतलब हमारे मम्मी पापा को, नहीं तो हमारे फैमिली में अगर ये थैलेसीमिया की बीमारी है तो वो बच्चों में आने की क्षमता काफी ज्यादा है। तो ये क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो खून पैदा होता है ये करेक्ट मात्रा में अगर ठीक से पैदा नहीं होता है तो दिस इज कॉल्ड थैलेसीमिया। ये ऐसी जेनेटिक बीमारी है जिसके वजह से खून ठीक ठीक मात्रा से उत्पत्ति नहीं होती, कि बनती नहीं है। बिकॉज ऑफ विच बच्चे का हीमोग्लोबिन, जो बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और हम सभी के वेलबींग के लिए जो इतना जरूरी है, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा जो 12, 13, 14 होनी चाहिए, तो इन छोटे बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 3, 4, 5 ऐसे बहुत कम वैल्यूज तक आ सकता है। और इस बीमारी में बच्चे को हर 2 हफ्ते, हर महीने एक बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये काफी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज पूरी जिंदगी चलता है। कि क्या हम इस बीमारी को किसी तरह से, क्योंकि ये बच्चों में अगर जेनेटिक चीज़ है और बच्चों में आती है, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो वन ऑफ द रीजंस वी सेलिब्रेट थैलेसीमिया डे कि ये हम कम्युनिटी में अवेयरनेस या इसके बारे में जानकारी हम फैला सके, ताकि लोग जाके ये थैलेसीमिया को एकदम से प्रिवेंट करके इट कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। तो हमारे सोसाइटी से ये पूरी बीमारी एकदम निर्नाम हो जाए। दैट इज द मेन रीजन फॉर सेलिब्रेटिंग थैलेसीमिया अवेयरनेस। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, दिस इज अ जेनेटिक डिसीज, मतलब ये हमारे फैमिली में से आता है, जिसको हम एक छोटे ब्लड टेस्ट के साथ डायग्नोज कर सकते हैं। तो मेन वे टू प्रिवेंट इट इज फैमिली में, जैसे हम जन्मों से, मतलब सालों से हम कुंडलियों को मिलाते आ रहे हैं शादी से पहले, पर उसके बजाय अगर हम एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करें, लड़के जो शादी होने वाली है, लड़के और लड़की को, दोनों को एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करें, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, या ओके। ब्लड का एक स्पेशल टेस्ट जिसमें ये थैलेसीमिया का प्रेजेंस हमें पता चल जाता है। तो अगर ये हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस लड़के और लड़की दोनों को किया जाए और हमें पता लगे कि लड़का और लड़की दोनों ही थैलेसीमिया ट्रेट हैं और उनके संबंध को अगर हम प्रिवेंट करें, ये तभी मुमकिन है, जो थैलेसीमिया मेजर तभी मुमकिन है जब लड़का और लड़की दोनों थैलेसीमिया माइनर है। अगर एक को थैलेसीमिया माइनर है और दूसरे पार्टनर को थैलेसीमिया माइनर नहीं है, अगर वो नॉर्मल है और उनको कोई ब्लड का कंडीशन नहीं है, तो एब्सोल्युटली ये शादी हो सकती है। मतलब इसमें थैलेसीमिया मेजर बच्चे का पैदा होना के चांस नहीं है। थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, विच इज अ वेरी मिनिमल माइनर कंडीशन, जिसको हम छोटी मोटी दवाइयों के साथ मैनेज कर सकते हैं, और उस बच्चे के लिए, मतलब उसको, उस बच्चे को खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है, एंड दे डू वेल थ्रू आउट देयर लाइफ। तो जैसे मैंने कहा, कुंडलियों को मैच करने के बजाय अगर हम ये छोटे से ब्लड टेस्ट को मैच करके देखें, तो इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड जैसे आपने बोला थैलेसीमिया माइनर, अगर कोई पेरेंट एक है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि ये जो दोनों में डिफ़रेंस क्या रहता है माइनर और मेजर में? क्या माइनर जिसको होता है वो अपनी लाइफ़ नॉर्मल जी सकता है? अच्छी सवाल एक और बार। तो थैलेसीमिया माइनर जिसको होता है, उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल मात्रा से थोड़ा सा कम होता है। जैसे अगर मैंने बताया, नॉर्मल किसी मनुष्य को हीमोग्लोबिन 12-13 हो, पर जिसको थैलेसीमिया माइनर है उनका हीमोग्लोबिन शायद 9 से 10 के बीच में होता है। यूजुअली अगर हमारा आयरन, B12 सब अच्छी मात्रा में मेंटेन की जाए, अच्छे फूड के साथ और अच्छे
हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ, तो वो हीमोग्लोबिन 10 होता है। और बहुत लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि उनको थैलेसीमिया माइनर है। मतलब ये इतनी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ना खून लेना पड़ता है, ना कोई रेगुलर दवाई की जरूरत होती है, पर मैक्सिमम थोड़ा मल्टीविटामिन लेने का शायद जरूरत पड़े। उसके अलावा इसका कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये हुई थैलेसीमिया माइनर की बात। अगर थैलेसीमिया मेजर पे आए तो इसीलिए उसका नाम मेजर है, क्योंकि वो मेजर बीमारी है और उसके लिए रेगुलरली खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि खून अपने शरीर में खून उत्पत्ति करने का, क्यों खून बनाने का, नॉर्मल खून बनाने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर नीमा, क्योंकि हम थैलीसीमिया की अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसमें मैं प्रिवेंशन पे ही ज्यादा फोकस रखना चाहूंगा। तो क्या जो यंग कपल्स मैं कहूँ या पेरेंट्स को कहूँ कि शादी से पहले उन्हें क्या और चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट इस बीमारी को जड़ से ही देश में खत्म किया जा सके या उस ओर बढ़ा जा सके? तो आई ट्रेन इन द वेस्ट, मैंने यूएस में ट्रेनिंग किया था। तो वहां से मैंने जो सीखा है, आई एम ट्राइंग टू अप्लाई टू द इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि उधर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन पे हम ज्यादा जोर देते हैं कि कोई भी मेडिकल कंडीशन या बीमारी आने के बाद उसको ट्रीट करने से बेटर या इजी है उसको प्रिवेंट करना। अगर वो कंडीशन आए ही नहीं, देन द बर्डन ऑन द हेल्थ केयर सिस्टम, द बर्डन ऑन द पेशेंट्स कम्स डाउन, मतलब वो हेल्थ केयर बर्डन बहुत कम होता है। तो उधर वेस्ट में हम क्या करते हैं कि हर इंडिविजुअल का, जब वो दे कम टू अ रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है, वंस दे कम टू अराउंड 15-16 इयर्स ऑफ एज, रेगुलरली एटलीस्ट हर साल या हर 2 साल बच्चे का खून का जांच एक बार कराना जरूरी है, जस्ट टू चेक देयर कंप्लीट ब्लड काउंट्स, ये देखने के लिए कि उनका हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, वो ऊपर है नीचे है, मतलब नीचे है तो उसका क्या कारण है, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके। बिकॉज ये सिर्फ थैलेसीमिया प्रिवेंशन की बात, मतलब उसकी तो ऑफ कोर्स आज दैट इज द लाइमलाइट, बट उसके अलावा भी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के हर अंग, हर सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। और ये पता चला है आफ्टर इयर्स ऑफ स्टडी, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उससे फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में काफी सारा इफेक्ट आ सकता है, एज इन दे मे नॉट डेवलप टू द सेम लेवल एज इफ द हीमोग्लोबिन इज मेंटेन एट अ नॉर्मल लेवल। तो हर बच्चे के माँ बाप के लिए मेरे यही मैसेज है कि डोंट इग्नोर द हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड। उसका एटलीस्ट वंस इन 1 or 2 years उसका जो रेगुलर ब्लड टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट। सिर्फ ब्लड काउंट्स को चेक करने से हम ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का, और इससे भी और काफी सारे बीमारियां हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो करेक्ट टाइम पे डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। सीबीसी टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, बहुत कॉमन टेस्ट होता है, बहुत आराम से हो जाता है, एंड इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव आल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Not very expensive. It's a very basic test, not very expensive. मान लीजिए जो बच्चे हैं जो थैलीसीमिया मेजर हैं या जो भी लोग थैलीसीमिया मेजर हैं, उनका क्या इलाज होता है? कुछ होता है? एक तो आपने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पर क्या वही इलाज है, उसके अलावा भी कुछ और है? राइट, सो अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पाए तो एटलीस्ट जिस बच्चे को थैलेसीमिया है उसको क्योर की तरफ ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे मैंने बताया, एक तो इलाज नहीं समझाया जाता है, इसको इसको समझते हैं कि उसका कंट्रोल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देके पेशेंट का हीमोग्लोबिन एक लेवल पे मेंटेन करना। पर ये हम सालों तक नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड के साथ आता है आयरन, और जितना ही आयरन हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन इन एक्सेस, मतलब ये जो लोहे की मात्रा जो खून में आता है दूसरे लोगों से लिया हुआ खून, वो लोहे का मात्रा भी ज्यादा हुआ तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इट कैन हैव वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स, हमारे हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, ब्रेन पे इफेक्ट होता है, डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है। सो ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स, यहाँ पे हम उसको आयरन ओवरलोड बोलते हैं। सो दैट कैन बी वेरी वेरी हार्मफुल, इनफैक्ट लीडिंग टू सम डेथ्स ऑल्सो। इट कैन कॉज कार्डियक फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर कॉज कर सकता है। सो हाउ डू वी प्रिवेंट इट, मतलब ये थैलेसीमिया बीमारी को कैसे हम क्योर कर सके। हम ऐसे एक प्रोसीजर बोलते हैं हम इसको, जिसको बोलते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो हम सालों से अभी ये समझा जाए तो, मतलब शुगर और बीपी की दवाई वो सब से थोड़ा रिसेंट है, मतलब इट इज बिन मोस्टली नाउ स्टडीड एंड प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 10-20 years। तो इसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो खून बनाने वाली बीमारी है, ये खून बनाने वाली फैक्ट्री को हम बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। जो जिसका बोन मैरो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके बोन मैरो को हम एकदम से खाली करके, नहीं तो ट्रीट करके, हमें फ्रेश डोनर, तो किसी ऐसे आदमी से या ऐसे फैमिली मेंबर से जिसको थैलेसीमिया मेजर नहीं हो, उधर से हम बोन मैरो लेके ये पेशेंट में डाल सकते हैं। तो ये काफी बड़ी प्रोसीजर है, इसके लिए काफी तैयारी की जरूरत होती है, बट इट इज नाउ अवेलेबल
around most centers in India and a lot of centers in Bangalore also. तो South and North India में काफी centers में available है. And the good thing is, ये अच्छी बात ये है कि ये थैलेसीमिया माइनर पेशेंट से भी बोन मैरो लेके पेशेंट को दिया जा सकता है, बिकॉज थैलेसीमिया माइनर इज अ रिलेटिवली इजी कंडीशन टू मैनेज, उसको कोई मेजर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तो हमें दूर दूर तक मैरो डोनर के लिए खोजना नहीं पड़ता. फैमिली मेंबर में अगर मम्मी पापा के साथ भी हम मैच HLA टाइपिंग करके एक टेस्ट करके उसका मैच ढूंढ के मम्मी या पापा से, नहीं तो वन ऑफ द सिबलिंग्स, उनसे भी बोन मैरो लेके पेशेंट को दे सकते हैं. पर 1 से 3 महीना लग सकता है कभी कभार, और काफी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है. तो इट हैज टू बी डन एट द राइट सेंटर. मतलब जिस डॉक्टर को बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने का एक्सपीरियंस है, जिस हॉस्पिटल में काफी सारे ट्रांसप्लांट्स का एक्सपीरियंस है, उस तरह से करेक्ट हॉस्पिटल में अगर ये ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये बच्चा अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बिना रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के भी जी सकता है. ओनली वन मैसेज, लास्ट थिंग इज, ट्रांसप्लांट कराने के लिए अगर हम ज्यादा एज तक वेट ना करें तो बेटर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन हैव शोन दैट यंगर एज में ट्रांसप्लांट हो जाए इनका, बिटवीन द एज ऑफ 2-3 years until 10-12 years, तो इनका जो आउटकम है, इनका जो प्रोग्रेस है, प्रोग्नोसिस है, वो अच्छी तरह से निकलती है. अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हेसिटेट जब हम काउंसिल करते हैं कि इस बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, ट्रांसप्लांट की जरूरत है. बहुत लोग ये पूछते हैं बच्चा इतना छोटा है तो इतने छोटे बच्चे को आप ट्रांसप्लांट क्यों करोगे, पर ये समझ नहीं पाते कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ऑर्गन्स, जो टिश्यूज हैं, वो बहुत फ्रेश होते हैं. दे आर एबल टू टॉलरेट मेडिसिन, और ये ट्रांसप्लांट को वो अच्छी तरह से टॉलरेट करेंगे और उनका आउटकम भी अच्छा होता है. बट ओल्डर द चाइल्ड गेट्स, ज्यादा खून दिया तो बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, ऑलरेडी ऑर्गन डैमेज है, और उन बच्चों को ट्रांसप्लांट टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और व्यूअर्स, ये जानकारी आपको जरूर फायदा पहुंचाएगी और इसको सिर्फ अपनों तक मत रखिएगा, इसे अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा. अब आपसे विदा लेते हैं. जुड़े रहें रेडियो द्वारका.